नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जानेंगे कि पॉलीगन पार्ट टू जो है, पहले हम लोग पॉलीगन का पार्ट वन पढ़ चुके हैं जिसमें कुछ फार्मूला और कुछ जो है क्वेश्चन भी कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि इसका जो है पार्ट टू में कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अगर आप लोग पार्ट वन देख लिए हैं तो पहले जो है उसका फार्मूला को याद करिए, उसके बाद जो है ये क्वेश्चन बनाइएगा। वैसे आज हम जो है इस फार्मूला जो है लिख दिए हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ है कुल आंतरिक कोणों का योगफल का फार्मूला। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि कुल आंतरिक कोणों का योगफल का जो फार्मूला होता है वह होता है n-2 गुना में 180 डिग्री। जहाँ पर n क्या होता है, तो n जो है भुजा की संख्या को बताता है। दूसरा फार्मूला पढ़े थे प्रत्येक आंतरिक कोण, यानी कि प्रत्येक इंटरनल एंगल क्या होगा, तो n-2 गुना 180 डिग्री तो योगफल वाला रहेगा ही रहेगा। और कुल भुजा की संख्या n से भाग दे देंगे तो ये आपका आ जाएगा प्रत्येक आंतरिक कोण। तीसरा फार्मूला पढ़े थे विकर्ण की संख्या, यानी कि डायगोनल कैसे निकालेंगे, तो उसका फार्मूला होता था n इंटू n माइनस 3 और बट्टा में कितना 2। अगर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, विकर्ण की संख्या आ जाएगा, डायगोनल आ जाएगा। चौथा फार्मूला था भुजाओं की संख्या निकालने के लिए। ये जो आपको इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। 360 डिग्री में प्रत्येक बाहरी कोण से अगर भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, भुजाओं की संख्या आ जाएगा। और कोई भी बहुभुज हो उसका जो है सभी बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये हम लोग पढ़ चुके थे। और एक लास्ट था बाहरी कोण प्लस आंतरिक कोण, यानी कि इस बाहरी कोण प्लस आंतरिक कोण को अगर जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, 180 डिग्री आ जाता है। तो हम जो है इस पांचों फॉर्मूला पर एक एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अगर आप लोग ये क्लास देख लिए हैं, चाहे पिछला क्लास में अगर अच्छा से पढ़े होंगे, तो ये पांचों क्वेश्चन आप लोगों को बन जाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ही आप लोगों को स्क्रीन पर जो है दिख रहा होगा साइड में। कह रहा है एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण अपने बहिष कोण से 36 डिग्री अधिक है। क्या कह रहा है, एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण अपने बहिष कोण से 36 डिग्री अधिक है। यानी कि अंतः कोण जो भी होगा, नहीं पता है अंतः कोण, अंतः कोण वह बहिष कोण से 36 डिग्री अधिक है। यानी कि बाहरी कोण से क्या है, बाह्य कोण से 36 डिग्री अधिक कौन है, अंतः कोण। बाह्य कोण से 36 डिग्री अधिक है तो हम मान लेते हैं बाह्य कोण जो है x होगा, और बाह्य कोण से अंतः कोण 36 डिग्री अधिक, तो ये जो है x प्लस 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x प्लस 36। और जानते हैं कि बाहरी कोण और अंतः कोण को जोड़ के कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसको जोड़ने के बाद x प्लस 36 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 36 बराबर कितना, 180 डिग्री। और 2x बराबर 36 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 36, 2x बराबर हो जाएगा 10 में 6 गया 4, और ये बच गया 17 में से 3 गया 14, यानी कि 144 डिग्री। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा 144/2, यानी कि कितना, 72 डिग्री। लेकिन ये तो आ गया x का वैल्यू। हम कह सकते हैं बाहरी कोण कितना आ गया, बाहरी कोण आ गया 72 डिग्री। बाहरी कोण कितना आ गया, 72 डिग्री। अगर अंतः कोण पूछेगा तो इसी में 72 जोड़ देंगे, आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, यानी कि भुजाओं की संख्या। तो आप पढ़े थे पिछला क्लास में, और अभी यहाँ लिखा हुआ है भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री वाला प्रत्येक बाहरी कोण होता है। तो 360 डिग्री में अगर प्रत्येक बाहरी कोण से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, भुजा की संख्या। तो भुजा की संख्या जो होगा, भुजा की संख्या ये क्या हो जाएगा, 360 डिग्री बट्टा में क्या करेंगे, प्रत्येक बाहरी कोण से भाग देंगे। और बाहरी कोण कितना आ गया है, 72 डिग्री। बाहरी कोण कितना आ गया, 72 डिग्री। तो 72 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। यहाँ काटेंगे तो 9 से 9 ठे 72 और 9 चौक 36, और 8 से जाएगा ये 5 बार में, यानी कि भुजा की जो संख्या हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, भुजा की संख्या कितना हो जाएगा, 5। तो चलते हैं, चलिए दोस्तों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है, एक सामान्य बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1440 डिग्री है, बहुभुज के कितने विकर्ण है। यानी कि इस बार आपसे क्या पूछ दिया, विकर्ण पूछा गया है, और दिया क्या है, सभी आंतरिक कोणों का योग। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है n इंटू n माइनस 3, और बट्टा में क्या होता है, 2 होता है, और ये n जो है भुजा की संख्या होता है। ये तो आपको पता है विकर्ण। लेकिन विकर्ण पूछ रहा है और यहाँ n यानी कि भुजा की संख्या पता ही नहीं है, तो विकर्ण तो यहाँ से निकलेगा ही नहीं। एक आपको और स्टेटमेंट जो है दिया हुआ है इसमें, कह रहा है एक सामान्य बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल, यानी कि कुल योगफल आपको दिया हुआ है 1440 डिग्री।
जो कि यहाँ पर फॉर्मूला होता है कुल आंतरिक कोणों का योगफल n-2 गुने 180 डिग्री। तो कुल आंतरिक कोण का योगफल, योग का क्या फॉर्मूला होता है n-2 और मल्टीप्लाई में कितना 180 डिग्री। तो योग कितना दिया हुआ है 1440 डिग्री बराबर n, यानी कि भुजा की संख्या नहीं पता है। अगर भुजा की संख्या पता हो जाए तो विकर्ण तो निकल ही जाएगा। तो पहले जो है भुजा की संख्या ही यहाँ से निकाल लेते हैं n-2 और गुना में कितना 180 डिग्री। अगर इससे इसको काटेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा और 18 अट्ठे यानी कि 144 हो जाएगा और माइनस का 2 है बराबर के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि n बराबर कितना आ गया आपका 10। तो भुजा की संख्या कितना आ गया 10। लेकिन क्या ये आपका आंसर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपसे जो है भुजा की संख्या नहीं पूछा है इस बार जो है आपसे विकर्ण पूछ दिया है। और हम जानते हैं कि विकर्ण का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3 बट्टा में कितना होता है 2। तो अब n के जगह यहाँ पुट कर देंगे तो n बराबर 10 जब पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 10 और 10 में से 3 माइनस होगा तो मल्टीप्लाई 7 और बट्टा कितना है 2। तो 2 से 10 जाएगा 5 बार में और 5 से 7 का गुना हो जाएगा 35, यानी कि विकर्ण कितना हो जाएगा 35। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकर्ण कितना होगा 35। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको बोर्ड पर, दिया हुआ है 26 भुजाओं वाले समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी। यानी कि 26 भुजा वाला बहुभुज है, यानी कि 26 भुजा वाला बोलने का मतलब n का वैल्यू कितना है 26 है। n का वैल्यू 26 दिया है, आपसे विकर्ण यानी कि डायगोनल पूछ लिया है। तो विकर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ आपको दिख रहा होगा विकर्ण की संख्या n इंटू n माइनस 3 बट्टा 2, n इंटू n माइनस 3 बट्टा 2। उम्मीद करते हैं अब आपको भी याद हो गया होगा। n की जगह कितना पुट करेंगे 26 इंटू 26 माइनस 3 बट्टा में क्या होगा 2 और यहाँ 26 गुना 26 में से 3 जाएगा तो 23 बट्टा में कितना 2। 2 से 26 को काटेंगे 13 और मल्टीप्लाई कर देंगे 13 त्रिका 39 का 9 हासिल हुआ 3, 13 दूना 26 और 3 29, यानी कि 299। विकर्ण की संख्या कितना आ गया 299। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 299। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक सामान्य अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या होगा। यानी कि अष्टभुज के बारे में, अष्टभुज मतलब जिसका 8 भुजा हो उसे अष्टभुज कहते हैं, जिसका 5 भुजा हो उसे पंचभुज कहते हैं, जिसका 7 भुजा हो उसे सप्तभुज कहते हैं। यहाँ अष्टभुज दिया हुआ है और प्रत्येक आंतरिक कोण का माप पूछा है, प्रत्येक आंतरिक कोण पूछा है, प्रत्येक यानी कि प्रत्येक इंटरनल एंगल पूछा है आपसे। अगर कुल आंतरिक कोणों का योगफल का फॉर्मूला होता है n-2 गुना में 180 डिग्री, लेकिन प्रत्येक आंतरिक कोण पूछा है तो कुल योगफल में अगर यही n से आप भाग दे देते हैं तो जो है प्रत्येक आंतरिक कोण आ जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। अष्टभुज है यानी कि n बराबर कितना हो गया 8। क्यों हुआ 8? क्योंकि ये अष्टभुज है जिसका 8 भुजा। अब कह रहा है प्रत्येक आंतरिक कोण का माप, तो हम जानते हैं प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होता है, प्रत्येक इंटरनल एंगल जो होता है किसी भी बहुभुज का, प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर होता है n-2 गुना में कितना होता है 180 डिग्री। ये तो योगफल का हो गया और इसी में प्रत्येक भुज जितना भुजा है कुल भुजा से भाग दे देते हैं तो ये जो है प्रत्येक आंतरिक कोण आ जाता है। तो n के जगह पुट करिए 8 गुना में कितना 180 डिग्री और n के जगह आपको रखना है 8, n की जगह कितना रखना है 8। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा 6 गुना 180 डिग्री बट्टा में कितना 8। अगर इसको काटते हैं तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 से 180 को 4 चौके 16 और 4 पंचे 20, 45 और 3 का मल्टीप्लाई 5 तिया 15 का 5 हासिल 1 4 तिया 12 और 1 13, यानी कि प्रत्येक आंतरिक कोण जो हो जाएगा 135 डिग्री हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा 135 जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। अगर आप लोग पिछला क्लास देख लिए हैं तो पहले जो है आप लोग क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके पहले अपने से बनाने का कोशिश करिए, उसके बाद जो है सोल्यूशन देखिए। कह रहा एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री, यानी कि कोई भी बहुभुज है उसका प्रत्येक बाहरी कोण कितना दे दिया है 45 डिग्री। तो कह रहा है भुजाओं की संख्या, यानी कि हम बताए थे कि किसी भी हाल में अगर आपसे बाहरी कोण निकल जाए तो आप आसानी से भुजा की संख्या निकाल सकते हैं। तो क्या होता है भुजा की संख्या बराबर क्या होता है, यहाँ भी लिखा हुआ है भुजा की संख्या बराबर 360 डिग्री में अगर प्रत्येक बाहरी कोण से भाग देते हैं तो यहाँ से भुजा की संख्या डायरेक्ट आ जाता है। तो 360 डिग्री बट्टा
भुजा की संख्या निकालना है तो प्रत्येक बाहरी कोण, जो कि डायरेक्ट जो है इस बार आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 360 डिग्री और बाहरी कोण दिया हुआ है 45 डिग्री। तो आप यहाँ से सीधा काट दीजिए इसको, 9 से 9 पच्चे 45 और यहाँ से 9 चौक 36 और 5 से 40 को काटेंगे तो 8, यानी कि भुजा की संख्या क्या आ जाएगा 8। और इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन जो है आपको यहाँ बोर्ड पर साइड में दिख रहा होगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन क्या है, एक समसप्तकोण के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान ज्ञात करें। यानी कि एक समसप्तकोण है, यानी कि सप्तकोण यानी कि 7 भुजा वाला, उसका जो है प्रत्येक आंतरिक कोण का मान निकाले। चलिए दोस्तों रखते हैं आज यही तक, मिलते हैं फिर भी नेक्स्ट वीडियो में।